नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेपीसीएम पर। माई सेल्फ सैनी वर्मा फ्रॉम IIT अगरतला। हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पे। तो दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन है आपका इस पे। तो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि वेक्टर्स A1, A2, A3 n vectors are linearly independent if x1 a1 plus x2 a2 plus x3 a3 plus xn an equal to 0 implies x1 equal to x2 equal to xn equal to 0। यानी अगर बहुत सारे n वेक्टर्स आपके पास हैं और स्केलर्स ऐसे आपके मिल रहे हैं कि x1 a1 plus x2 a2 plus xn an equal to 0, तो इससे क्या इम्प्लीकेशन होना चाहिए कि x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू xn अगर सारे के सारे जीरो हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। और दूसरा पॉइंट इसमें होता है कि x1 a1 plus x2 a2 plus xn an equal to 0 such that x1 x2 x3 xn not all 0, then vectors are linearly dependent vectors। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम लोगों का यूज होगा लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन समझिए आपका, या स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपका ये, एनी थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट। तो हमारा जो गिवन है हमको ये प्रूव करना है। गिवन हम लोगों का है कि तीन वेक्टर आपके दिए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और ये कैसे हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। ये हमारा गिवन है कि ये कैसे वेक्टर हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। और हमको प्रूव करना है कि ए बी सी लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट है इसका मतलब कि x1 a1 plus x2 a2 टाइप के जब लिखेंगे तो इसमें सारे के सारे स्केलर्स जीरो नहीं होने चाहिए। तो हम लोग जानते हैं अगर कि ए बी सी, if vector a, vector b, vector c are coplanar vectors, then we can write a equal to lambda times of b plus mu times of c। हम लोग जानते हैं कि अगर एक ही प्लेन में तीन वेक्टर होते हैं तो उनमें से किसी भी वेक्टर को अगले दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जाता है, जहां लैम्डा एंड म्यू आर स्केलर्स। ये हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि तीन वेक्टर आपके अगर कोप्लेनर हो, एक प्लेन में हो, तो उनमें किसी भी एक वेक्टर को अगले दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, a माइनस लेमडा बी प्लस म्यू सी इक्वल टू 0, इसका साइड चेंज करते हैं। और a का जो कोफिशिएंट 1 है हम लोग इसको x1 इसके लिए नाम दे देते हैं, माइनस लेमडा की जगह x2 कर देते हैं और म्यू की जगह x3 स्केलर कर देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, x1 a प्लस x2b प्लस x3c इक्वल टू 0 where x1 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। x1 के बारे में हम लोग एकदम डेफिनेटली कह सकते हैं 100% कि ये 0 के बराबर नहीं होगा। बाकी x2 और x3 के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन अगर हमको केवल तीनों हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया, नॉट ऑल 0, यानी x1 x2 x3 सबके सब जीरो ना हो, यानी एक उनमें से एक भी अगर आपका नॉन जीरो मिल जाता है तो वेक्टर्स आपके क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो
A, vector B, vector C are linearly dependent। ये हम लोगों ने कर लिया, यानी तीन कोप्लेनर वेक्टर्स हमेशा लिनियरली डिपेंडेंट होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फिफ्थ है कि एनी फोर वेक्टर्स इन 3D स्पेस आर लिनियरली डिपेंडेंट। स्पेस में क्वेश्चन आपका है कि एनी फोर वेक्टर्स इन 3D स्पेस आर लिनियरली डिपेंडेंट। तो हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं प्रूव करने का, या इसको चेक करते हैं। ये कह रहा है कि चार वेक्टर अगर आपके स्पेस में होंगे, कोई भी चार वेक्टर आपके हो 3D स्पेस में, तो हमेशा क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस डॉट डॉट xn an इक्वल टू 0 सच दैट x1 x2 xn नॉट ऑल 0। यानी अगर हम लोग इस तरीके से लिखें और इसमें शो कर ले जाए कि इनमें से कम एक स्केलर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग कह पाएंगे कि जो है आपका कितने सिस्टम ऑफ वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो हम लोगों के पास चार वेक्टर है, तो हम लोग दो केस लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं इनमें से जो तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर। क्योंकि जो ए बी तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं या नहीं है, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं पहले से। तो हम लोग मानते हैं कि तीन दो केस होगा, या तीन वेक्टर आपके ए बी सी हैं, या तो कोप्लेनर होंगे या तो कोप्लेनर नहीं होंगे, नॉन कोप्लेनर होंगे। और चौथा वेक्टर कैसे भी है स्पेस में, उससे हमको मतलब नहीं है। तो लेट ए बी सी डी बी फोर vectors such that first A, B, C are coplanar and D is anywhere in space। हमसे इसको मतलब नहीं, तीन वेक्टर जो है कोप्लेनर कर दिए, A, B, C कोप्लेनर कर लिए, और D कहीं पे भी है, इससे हमको मतलब नहीं है। तो A, B, C कोप्लेनर है, हम लोग क्या कहेंगे कि वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C आर कोप्लेनर, then we can राइट एज, हम लोग क्या लिख सकते हैं, तीन कोप्लेनर वेक्टर हो तो किसी भी वेक्टर को अगले दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। लैम्डा टाइम्स ऑफ पी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी, और लैम्डा एंड म्यू आर स्केलर्स। अब इसको हम लोग साइड के चेंज कर लें, तो ए माइनस लैम्डा बी माइनस म्यू सी इक्वल टू 0। और a का कोफिशिएंट 1 है, 1 को हम लोग x1 मान लेते हैं, b का कोफिशिएंट माइनस लैम्डा है, इसको x2 मान लेते हैं, और इसका माइनस म्यू को हम लोग x3 मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग इस टाइप के देखने की आदत पड़ चुकी है, x1 x2 x3। तो स्केलर ही है, स्केलर का नाम बदल देते हैं। तो ये जो है x1a प्लस x2b प्लस x3c इक्वल टू 0। ये हमारा पता चल गया कि x1a प्लस x2b प्लस x3c इक्वल टू 0, where x1 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। यानी x1 के बारे में हमको 500% पता है कि इसकी वैल्यू 1 है, ये 0 के बराबर नहीं है, और x2 x3 जो है कोई भी स्केलर हो सकता है। अब हमको किस रूप में लिखना है, x1a प्लस x2b प्लस x3c प्लस x4d इक्वल टू 0। तो ये हमारा लिखा है, इसमें हम लोग x1a
प्लस x2b प्लस x3c इक्वल टू आपका ये जीरो के बराबर है। ये जीरो वेक्टर है, तो हम लोग जानते हैं कि जीरो जो है, जीरो टाइम्स वेक्टर डी, अगर दोनों साइड ऐड कर दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये जीरो वेक्टर है पहले भी ये। तो ये क्या हो गया, x1a प्लस x2b प्लस x3c प्लस जीरो डी इक्वल टू जीरो, where x1 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू जीरो एंड x2 x3 और यहाँ पे x4 जो है इक्वल टू जीरो और x2 x3 आपके क्या हो गए, एनी स्केलर या कुछ भी हो सकते हैं, और x4 इक्वल टू जीरो। तो हम लोगों ने x1a प्लस x2b प्लस x3c प्लस x4d इक्वल टू जीरो टाइप का एक्सप्रेशन लिखा, और इस एक्सप्रेशन में अगर हम लोग ये दिखा ले जाए कि इनमें से कम एक नॉन जीरो है, और ये हम लोग दिखा गए कि x1 इक्वल टू 1 नॉन जीरो है, तो x1 यानी एक स्केलर नॉन जीरो है, तो ये क्या होंगे, चारों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। सो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी all scalars are not जीरो, यानी जो सारे स्केलर जीरो नहीं है। सो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो ये हम लोगों ने पहला कंडीशन मान के चला है कि जो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीन वेक्टर जो है चार में से ये कोप्लेनर है। चार में से चार वेक्टर आपके गिवन है, तो इनमें से तीन वेक्टर लेते हैं ए बी सी, तीन वेक्टर, तो या तो वो कोप्लेनर होंगे या तो नॉन कोप्लेनर होंगे। तो पहला केस जब कोप्लेनर होंगे तो ये प्रूव कर लिए हम लोग, और दूसरा केस लेके चलते हैं कि ये नॉन कोप्लेनर है। और डी वेक्टर आपका कोई स्पेस में है, इससे हमको मतलब नहीं कि वो कहां पे है। तो सेकंड केस हम लोगों का क्या हो गया कि ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर एंड डी इज एनीवेयर इन स्पेस। तो तीन वेक्टर जो है आपके क्या हैं, ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, तीन वेक्टर जो है आपके ये नॉन कोप्लेनर होंगे, और डी जो है कहीं पे भी है। तो अगर चार वेक्टर जो है ये क्या हो जाएंगे, हम लोग कह सकते हैं कि चारों वेक्टर ये क्या होंगे, नॉन कोप्लेनर होंगे। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर, आर नॉन कोप्लेनर and D is other vector। अब हम लोग एक पॉइंट ये जानते हैं कि अगर चार वेक्टर आपके स्पेस में हो और वो नॉन कोप्लेनर हो, चार वेक्टर आपके स्पेस में हो और वो नॉन कोप्लेनर, क्योंकि आपके तीन तो नॉन कोप्लेनर हो गए, और चौथा वेक्टर जो होगा वो भी, अब चारों को जब हम लोग मिलाएंगे तो अगर तीन नॉन कोप्लेनर है तो एक वेक्टर आप और मिला देंगे तो चारों को क्या कहेंगे, नॉन कोप्लेनर कहेंगे, क्योंकि चार वेक्टर आपके हैं, चारों को कोप्लेनर होने के लिए चारों के चारों एक प्लेन में होने चाहिए। तो आपको पहले से पता है कि तीन एक प्लेन में नहीं है, तो चौथा किसी भी प्लेन में होगा, तो जब चारों की बात करी जाएगी तो चारों क्या होंगे, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। और हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर चार नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आपके पास हैं तो उनमें किसी भी को अगले तीन के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस टाइप का हम लोग ऐसे डी को हम लोग लिख सकते हैं, डी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी प्लस टी टाइम्स सी।
और ये हम लोगों ने कहां से लिखा कि इफ फोर वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर देन any one of them can be expressed as linear combination of remaining थ्री वेक्टर्स, यानी जो किसी भी वेक्टर्स को आप रिमेनिंग थ्री के जो है, और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि चार अगर वेक्टर आपके नॉन कोप्लेनर हैं तो उनमें किसी भी वेक्टर को जो है हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स अगले तीन जो है वेक्टर्स के एलोंग के रूप में। तो वो बात है कि लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी प्लस टी टाइम्स सी, वह लैम्डा म्यू टी आर स्केलर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, डी माइनस लैम्डा ए माइनस म्यू बी माइनस टी सी इक्वल टू 0। और जो माइनस लैम्डा है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, x2 कह देते हैं, माइनस म्यू को x3 कह देते हैं, माइनस टी को x4 कह देते हैं, 1 को हम लोग x1 कह देते हैं। तो यहाँ पे d का कोएफिशिएंट 1 है तो x1 d प्लस x2a प्लस x3b प्लस x4c इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोगों ने क्या लिख लिया, इस एक्सप्रेशन को लिख लिया जो वहां पे जरूरत होती। और यहाँ से हमको पता है कि x1 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी x1 x2 x3 x4 जो आपके स्केलर्स हैं उनमें एक को हमने ये कर लिया कि ये नॉन जीरो है, इक्वल टू 0 सच दैट all scalars are not zero, so vector a, vector b, vector c, vector d are linearly dependent vectors। तो दोनों केस लेके हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि चार वेक्टर हैं, चार में से तीन कोप्लेनर हैं और तीन नॉन कोप्लेनर हैं। तो दोनों कंडीशन में हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि चार वेक्टर अगर 3D स्पेस में होंगे, ठीक है, तो हमेशा क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। और इसमें एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन है आपका। ए बी सी is a system of linearly independent vectors। A, B, C are system of linearly dependent vector of linearly independent vectors। यानी आपके जो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी हैं, ये कैसे हैं, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, linearly independent vectors। Then so that the vectors so that the vectors, कौन कौन से वेक्टर्स हैं आपके, a प्लस a माइनस टू बी प्लस सी, एक है आपका a माइनस टू बी प्लस सी, और एक है आपका 2a माइनस बी प्लस सी, 2a माइनस बी प्लस सी, और एक है 3a प्लस बी प्लस 2c, 3a प्लस 2b प्लस c is a linearly independent system of vectors, is a linearly independent system
ऑफ वेक्टर्स। तो ये क्वेश्चन हम लोग जो है फिर वही बात है, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कब होता है? जब सारे स्केलर जीरो होते हैं तो इंडिपेंडेंट होता है। आप मान ले बहुत सारे वेक्टर हैं, ऐसे लिखें xn इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू xn, सारे के सारे जीरो हो जाएं तो इसको क्या बोलते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलते हैं। अगर इनमें से कोई एक नॉन जीरो है तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हमको इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि आपको गिवन क्या है कि तीन वेक्टर ए बी सी जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। तीन वेक्टर ए बी सी आर सिस्टम ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो पहला पॉइंट क्या गिवन है? ए बी सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अब हमको ये जो तीन वेक्टर्स आपके दिए हैं इनको दिखाना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग लिखते हैं जो एक्सप्रेशन अपना होता है हम लोग लिखते हैं x1 टाइम्स ऑफ पहला वेक्टर क्या है आपका a माइनस 2b प्लस c प्लस x2 टाइम्स 2a माइनस b प्लस c, और फिर तीसरा हम लोग लिखते हैं x3 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। इस टाइप का एक्सप्रेशन हमने लिख लिया। अगर हम लोग इस सारे के सारे स्केलर को जीरो ले आए तो क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और सारे के सारे स्केलर आपके जीरो नहीं आ रहे हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा ये जो सेट ऑफ थ्री वेक्टर्स दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। तो x1a माइनस x1 इंटू 2b वेक्टर प्लस x1 इंटू सी वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं x2 इंटू 2a वेक्टर माइनस x2 इंटू बी वेक्टर प्लस x2 इंटू सी वेक्टर प्लस x3 इंटू 3a वेक्टर प्लस x3 इंटू 2b वेक्टर प्लस x3 इंटू सी वेक्टर इक्वल टू 0। x1 वाले क्रम हम लोग देखें यानी वेक्टर a वाले क्रम ये है और ये है। तो यहाँ से हम लोग वेक्टर a अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ से आएगा x1 और यहाँ से वेक्टर a कॉमन करेंगे तो प्लस 2 x2 और यहाँ से वेक्टर a कॉमन करेंगे तो 3 x3 प्लस वेक्टर b वाले टर्म को लिख देखते हैं। यहाँ पे वेक्टर b का क्या है? माइनस 2 x1 और यहाँ पे क्या है? माइनस x2 है यहाँ पे। और यहाँ पे b वाला टर्म का क्या है? b का मतलब में प्लस 2x3 प्लस 2x3 प्लस c वेक्टर कॉमन करेंगे। c का यहाँ पे क्या है? x1 है, यहाँ पे x2 है और यहाँ पे x3 है इक्वल टू 0। अब वेक्टर a इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल X जो है हम लोग क्या मान लेते हैं? कैपिटल X। इसको मान लेते हैं कैपिटल Y और इसको मान लेते हैं कैपिटल Z। तो यहाँ पे क्या लिखा है? x टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर B प्लस z टाइम्स ऑफ वेक्टर C इक्वल टू 0 ये लिखा है। तो हम लोग जानते हैं ए बी सी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। इसका मतलब कि एक्स ए प्लस वाई बी plus zc equal to 0 implies that x equal to 0, y equal to 0 and z equal to 0। क्योंकि a b c लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं तो इस फॉर्म में अगर आप लिखोगे स्केलर टाइम्स a प्लस स्केलर टाइम्स b प्लस स्केलर टाइम्स c इक्वल टू 0 तो ये तीनों स्केलर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट की ये पहचान होती है। तो x आपका क्या है? x जो कैपिटल x इक्वल टू यहाँ से हमको क्या इंप्लीकेशन मिलेगा? कैपिटल x इक्वल टू 0, कैपिटल y इक्वल टू 0, कैपिटल z इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी हमारा कहाँ यहाँ से तीन इक्वेशन बन गया कि x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 आपका क्या हो गया? माइनस 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 3 आपका क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3।
अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x1 x2 x3 की वैल्यू सॉल्व करते हैं। अगर x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू 0 आ गई तो ये जो वेक्टर्स तीनों हैं ये क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब हमारा टारगेट यहाँ पे क्या है, इन तीनों की वैल्यू सॉल्व करना। ये सिंपल सा है। हम लोग समीकरण जो इक्वेशन 1 माइनस 3 कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3। तो 1 से x1 खत्म हो जाएगा, 2x2 से x2 जाएगा तो x2 बचेगा, और 3x3 से x3 बचेगा तो x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आपका आ गया 4। अब हम लोग क्या करें, x2 x3 में एक इक्वेशन आ गया, x1 को एलिमिनेट कर लिए पहले और तीसरे से। अब पहले और दूसरे से हम लोग जो है x1 को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो पहले में 2 से, पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके और दूसरे इक्वेशन से जोड़ देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x1 हो जाएगा, और ये माइनस 2x1 जुड़ के खत्म हो जाएगा, और ये 4x2 माइनस x2 कितना हो जाएगा, 3x2। 3x2 और ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6x3 और प्लस 2x3 8x3। 8x3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आपका 5 आ गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 4 में 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 5 से घटा लेते हैं। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x2 प्लस 8x3 माइनस 3x2 माइनस 8x3 इक्वल टू 0। 8x3 प्लस माइनस 4x2 माइनस 3x2 x2 इक्वल टू 0। x2 इक्वल टू 0 आ गया। अब x2 इक्वल टू 0 इसमें रख देते हैं, x2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो 0 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ गया, x3 इक्वल टू 0। x1 निकालना हमको, x2 x3 की वैल्यू मिल गई। x2 x3 की वैल्यू हम लोग क्या रख देते हैं, x2 इक्वल टू 0 एंड x3 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो 0 प्लस 0 प्लस 3x3 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ गया, x3 इक्वल टू 0। हमको क्या पता चल गया कि x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 एंड x3 इक्वल टू 0। तो x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू 0। तो इसका इंप्लीकेशन क्या हो गया कि जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो एक लाइन ऊपर आप लिख दीजिएगा, सो x1 equal to x2 equal to x3 equal to 0, so the given system of vectors are linearly independent। ये जो तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल वाला जो सॉल्व करना होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। दो इक्वेशन को आप लेके एक जो है एलिमिनेट कर दीजिए, एक वेरिएबल, तो इसको लेके x1 एलिमिनेट कर दिया, फिर आप इसको लेके x1 एलिमिनेट कर देंगे, तो आपके दो इक्वेशन मिल जाएंगे x2 और x3 में। तो दो इक्वेशन x2 x3 में मिल जाएगा, तो उससे x2 और x3 सॉल्व हो जाएगा। फिर x2 x3 सॉल्व होने के बाद किसी में भी आप रख देंगे तो x3 सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पे। इसमें